14 साल पहले 29 सितंबर 2006 को नागपुर से 37 किलोमीटर दूर तुमसर तालुक के खैरलांजी गांव में गैर दलितों के एक समूह ने एक दलित परिवार के 4 सदस्यों की बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड की गूंज पूरे देश में हुई थी और न्याय के लिए देश के कोने कोने में तरह तरह के विरोध प्रदर्शन हुए थे। लेकिन 14 साल बाद आज कोई भी पीड़ित परिवार न्याय मांगने के लिए जीवित नहीं है। इन नरसंहारों में जीवित बचे भैयालाल भोतमांगे ने अपनी आखिरी सांस तक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी, लेकिन 20 जनवरी 2017 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु हो गई। फिलहाल खैरलांजी गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। वास्तव में क्या हुआ? भंडारा जिले के खैरलांजी गांव के किसान भैयालाल भोतमांगे के परिवार में 5 सदस्य थे: पत्नी सुरेखा, बेटी प्रियंका, बेटा रोशन और दिलीप। गांव का सिद्धार्थ गजभिये खेत के रास्ते पर स्थानीय ग्रामीणों से विवाद कर रहा था। उन्हीं ग्रामीणों ने सिद्धार्थ गजभिये पर हमला कर दिया। वह भागकर नागपुर जिले के कामठी चला गया। गजभिये ने हमलावर ग्रामीणों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में भैयालाल भोतमांगे की पत्नी सुरेखा भोतमांगे ने पुलिस के सामने गवाही दी। मामले में हमलावर ग्रामीणों को गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जमानत पर रिहा कर दिया गया। आरोपी इस बात से नाराज थे कि भोतमांगे परिवार दलित होने के बावजूद ये लोग उनके खिलाफ गवाही देने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि भोतमांगे परिवार अपने पैरों पर खड़ा है और सम्मान के साथ जी रहा है, इसलिए वे गांव के गैर दलित ग्रामीणों से भी नाराज थे। इसके बाद आरोपियों का गुस्सा फूट पड़ा और नरसंहार की घटना को अंजाम दिया गया। खैरलांजी गांव की आबादी करीब 800 है। केवल 5 घर आदिवासियों के हैं और 2 घर दलितों के हैं। 29 सितंबर का वो दिन, नरसंहार के दिन, गांव के 11 गैर दलितों के एक समूह ने भैयालाल भोतमांगे की झोपड़ी को घेर लिया। उस समय झोपड़ी में भैयालाल की पत्नी सुरेखा, बेटी प्रियंका, बेटा सुधीर और रोशन थे। समूह ने पहले भोतमांगे की झोपड़ी में मौजूद 4 लोगों के साथ मौखिक रूप से दुर्व्यवहार किया। बाद में उन्होंने झोपड़ी पर हमला किया और झोपड़ी में रहने वाले 4 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद आरोपियों ने चारों शवों को पड़ोस के खेत में छिपा दिया और घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। घटना के वक्त खेत में काम कर रहे भैयालाल भोतमांगे बच गए। सुरेखा भोतमांगे का शव पुलिस को 30 सितंबर 2006 यानी घटना के अगले दिन मिला था। पुलिस को 2 दिन बाद प्रियंका, सुधीर और रोशन के शव मिले थे। जातीय विवाद के कारण हुए इस हत्याकांड में भंडारा पुलिस ने 46 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जनता के आक्रोश को देखते हुए 2006 में राज्य सरकार ने मामला सीबीआई को सौंप दिया। इस मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ हत्या, महिलाओं से छेड़छाड़ और सबूत मिटाने से जुड़ी धाराओं के तहत आरोप दर्ज किए गए थे। इस पर भंडारा फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले में 8 आरोपियों को मौत की सजा और 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस सजा को आरोपी ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने 8 आरोपियों को मौत की सजा की जगह उम्रकैद की सजा सुनाई, जिससे आरोपियों को फायदा हुआ कि यह मामला कोई दुर्लभ मामला नहीं है। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। अब तक 11 आरोपियों में से 2 की मौत हो चुकी है। भैयालाल भोतमांगे मूलतः भंडारा जिले के तुमसर के पास अंबागढ़ के निवासी थे। खैरलांजी उनके मामा का गांव था। भोतमांगे परिवार के पास खैरलांजी गांव में ही 5 एकड़ का खेत था। भैयालाल के पिता की मृत्यु के बाद 5 भाई बहनों को 1-1 एकड़ जमीन मिल गई। भोतमांगे जो खेतिहर और खेतिहर मजदूर थे, उनकी शिक्षा केवल 8वीं कक्षा तक थी। भोतमांगे चाहते थे कि उनके तीनों बच्चे पढ़ाई करें, इसीलिए वे संघर्ष कर रहे थे। लेकिन 29 सितंबर 2006 भोतमांगे परिवार के लिए एक मनहूस दिन साबित हुआ, जिन्होंने गांव में सामाजिक असमानता के बावजूद जीवित रहने की कोशिश की। तत्कालीन राज्य सरकार ने भैयालाल को भंडारा की महाडा कॉलोनी में 3 कमरों का पक्का घर दिया। उन्हें एक सरकारी हॉस्टल में सुरक्षा गार्ड की नौकरी भी दी गई थी। उससे उन्हें प्रति माह 15,000 रुपये मिलते थे।
भैयालाल ने अपना 1.5 एकड़ खेत 20,000 रुपये सालाना पर पट्टे पर लिया था। उनकी अधिकांश आय सुप्रीम कोर्ट के मामलों के लिए दिल्ली और मुंबई की यात्रा पर खर्च हो गई। खैरलांजी हत्याकांड के बाद राज्य सरकार ने भैयालाल को स्थायी पुलिस सुरक्षा मुहैया कराई थी। इस मामले में राज्य सरकार ने विशेष सरकारी वकील की नियुक्ति की। उज्ज्वल निकम को नियुक्त किया गया। सीबीआई के वकील एडवोकेट मामला स्थानीय भंडारा पुलिस से सीआईडी और फिर सीबीआई को स्थानांतरित कर दिया गया। जांच के दौरान आरोपियों की संख्या 46 से घटाकर 11 कर दी गई। भंडारा फास्ट स्पीड कोर्ट के न्यायाधीश एस दास ने 20 सितंबर 2008 को हत्या के मामले में 8 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई और अन्य 3 को बरी कर दिया। लेकिन इस मामले में अत्याचार की धारा नहीं लगाई गई। बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फास्ट ट्रैक कोर्ट के सभी पहलुओं को स्वीकार कर लिया। लेकिन 14 जुलाई 2010 को उन्हें मौत की जगह आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 8 लोगों को 25 साल की आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इनमें से 2 की मौत हो चुकी है, जबकि 6 आरोपी नागपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे हैं।